अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के एक दूसरा टॉपिक सॉलिड स्टेट। इससे पहले हमने मैटर के दो स्टेट्स डिस्कस कर लिए, एक हमने गैसियस स्टेट डिस्कस किया और दूसरा हमने लिक्विड स्टेट डिस्कस किया। उसमें हमने कहा कि जो गैसियस स्टेट है वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जिनका कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि उनके बीच में जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से ना तो उसको कोई ख़ास शेप होता है और ना उसका कोई ख़ास वॉल्यूम होता है। फिर हमने लिक्विड स्टेट को पढ़ा और उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। उसमें हमने देखा कि जो लिक्विड है ये वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जिनका स्पेसिफिक शेप तो नहीं होता लेकिन उसके ख़ास वॉल्यूम होता है। उसको हम जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे उसी कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन उसके ख़ास वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स जो होती हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे की तरह के साथ, एक फिक्स पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। और कहते हैं सॉलिड्स देयर अकर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स विच होल्ड्स देम फर्मली टुगेदर सो दैट दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन। और कहते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स्ड मौजूद होते हैं और ये अपनी जगह से नहीं हिलते, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक होता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, वो हरकत कर रहे होते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट जो है ये सॉलिड्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ पाते, यानी वो अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स मौजूद होते हैं और वो इवन के वो हिल भी नहीं सकते। ठीक है, यानी वो हरकत नहीं कर सकते। अब कहते हैं द सॉलिड पार्टिकल्स पोजेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। अभी जो सॉलिड के पार्टिकल्स होती है किस तरह की मोशन शो करेंगे, ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करेंगे। जैसे ये उनकी पोजीशन है तो क्या करेंगे, वो आगे पीछे इस तरह की मोशन उसकी होगी, अपनी ही जगह के ऊपर इस तरह से आगे पीछे उसकी मोशन होगी। ठीक है। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी मूवमेंट जो है वो होती रहती है। लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर आगे पीछे सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, आगे पीछे उसकी मोशन हो सकती है। कहते हैं सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज लाइक गैसेस एंड लिक्विड। और गैस सॉलिड जो है उसमें डिफ्यूजन का फिनोमेना भी हमें जैसे गैसेस और लिक्विड में हमें देखने को मिलता है, सॉलिड में डिफ्यूजन जो है वो नहीं पॉसिबल। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें सॉलिड की दी हुई है, जैसे वॉल्यूम एंड शेप है। कहते हैं जो सॉलिड है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से उनकी एक ख़ास शेप भी हमें नज़र आता है और साथ में उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी हमें नज़र आता है। आप अपने आसपास में चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, तो वो सारे क्या हैं, वो सॉलिड्स हैं। ठीक है, उनके एक शेप भी आपको नज़र आता है और वो एक ख़ास जगह भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके डेफिनेट शेप भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? मेल्टिंग मीन्स पिघलने वाला, यानी नुक्ते पिघलाव हम इसको कह सकते हैं। वो पॉइंट के जिसके ऊपर सॉलिड क्या करेगा, पिघलेगा, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। सो कहते हैं इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आयंस आर नॉट फ्री टू मूव लाइक गैसेस एंड लिक्विड्स, मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट। कहते हैं जो सॉलिड स्टेट होता है उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो आयंस हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री मूव नहीं कर पाते, वो सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे गैसेस और लिक्विड के अंदर फ्रीली मूवमेंट होती है, गैसेस जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, वो क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। और वाइब्रेशन कैसे होती है, सिर्फ आगे पीछे एक पोजीशन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर आगे पीछे उसकी मोशन जो है वो जारी रहती है। कहते हैं व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड वाइब्रेट विद द हायर स्पीड। अब जब वो मॉलिक्यूल्स जैसे इसको हीट करेंगे तो वाइब्रेशन जो पहले इतनी हो रही थी, अब जब इन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो अब उसकी वाइब्रेशन जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। देखिए थोड़ी सी उसकी वाइब्रेशन जो थी वो स्पीडली हो गई और वो थोड़ी दूर दूर तक उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है।
कहते हैं जैसे जैसे एनर्जी हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल्स है चाहे वो आइंस है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ जाएंगे और फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। एंड द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, और ये वो पॉइंट होगा कि जिसमें सॉलिड क्या करेंगे, मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे। यानी हमने क्या कहा कि सॉलिड जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर, सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं और वो अपनी पोजीशन के ऊपर से वाइब्रेशन शो कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, आगे पीछे इसकी जो मोशन होती है वो तेज़ी से तेज़ होती जाती हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अपनी पोजीशन छोड़ जाते हैं और फ्रीली मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और इस वक्त हम कहते हैं कि जो सॉलिड है वो क्या करे, वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, अब कहते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या है, ये वो टेम्परेचर है कि जिसमें सॉलिड स्टेट जो होता है, सॉलिड स्टेट स्टार्ट मेल्टिंग एंड एग्जिस्ट इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट, कि जिसमें सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट तक के साथ इन इक्विलिब्रियम हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम उनके बीच में एग्जिस्ट करता हो। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं। और आमतौर पर ये कहा जाता है एट द मेल्टिंग टेम्परेचर डज नॉट चेंज एंड रिमेन कांस्टेंट अंटिल द होल सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। और कहा जाता है कि ये जब मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जब तक पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर इसको हम मेल्ट करेंगे ना तो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा जब तक सारा का सारा जो आइस है वो पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड होल्ड्स द पार्टिकल्स टुगेदर इन अ फिक्स्ड पोजीशन। और आप जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो अट्रैक्टिव, सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं और अपनी पोजीशन से वो आगे पीछे हरकत नहीं कर पाते। ठीक है, वो सिर्फ वाइब्रेशन शो करते हैं, अपनी जगह को वो नहीं छोड़ते। ठीक है, सो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे कहते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, बाय विच द प्योरिटी ऑफ सॉलिड कैन बी चेक्ड। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक प्रॉपर्टी है सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि जिसके ज़रिए से हम सॉलिड की प्योरिटी को, सॉलिड की जो शफाफियत है उसको हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई दूसरी इम्प्योरिटी, कोई दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है ये पिछले साल आया भी था पेपर में कि हाउ द प्योरिटी ऑफ सॉलिड कैन बी चेक्ड, यानी प्योरिटी जो है सॉलिड की हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सॉलिड की प्योरिटी उनके उसके मेल्टिंग पॉइंट्स हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सॉलिड का ना एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट में कमी आ रही है, फिर ज़्यादती आ रही है, तो वो हमें बताएगी कि जो सॉलिड है ये प्योर नहीं है। जैसे हम NaCl की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है और ये क्या करता है, ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या कर रहा है, ये मेल्ट करेगा। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो चूँकि यहाँ पर 801 से अगर ये कम पे मेल्ट करेगा, 801 से ज़्यादा पे मेल्ट करते, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो सॉलिड है NaCl क्या है, ये प्योर नहीं है, खालिस नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड है अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और इस तरह अगर लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में देखा और मेल्टिंग पॉइंट को हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, सॉलिड रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स। वाई सॉलिड जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। रिजिडिटी क्या है, रिजिड का मतलब सख्तपन। सॉलिड जो होते हैं वो सख्त होते हैं, क्यों, कहते हैं द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर फिक्स्ड एंड क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। द पार्टिकल्स इन द सॉलिड नीदर मूव नॉर स्लाइड ओवर देयर मीन पोजीशन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, ना तो एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करते हैं, जैसे एक पेज एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करते। ठीक है, वो क्या होते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं। देयरफॉर द सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। तो इसी वजह से ये जो सॉलिड होते हैं ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। और ये जो सॉलिड होते हैं ये रेजिस्टेंस शो करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए ड्यू टू द हार्ड स्ट्रक्चर, उसके सख्त स्ट्रक्चर की वजह से, एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से ये क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या है, जैसे कोई एक प्लास्टिक लेते हैं, आप उसके ऊपर जोर लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वो जाके टूट जाता है, तो वो एक डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी वो फोर्स जो उसको डिफॉर्म
डिफ़ॉर्म करे, उसको उसकी असली हालत से क्या कर ले, चेंज कर लें, तो उस फोर्स को हम डिफ़ॉर्मिंग फोर्स का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन क्या करता है, आयरन के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसको अगर हम जोर भी लगाएंगे ना, जितना भी जोर लगाएंगे ना, तो उनमें ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि वो फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो वो सख्त होकर वो रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, इस तरह आइस जो है, आइस के ऊपर जितना भी जोर लगाएंगे ना, आइस वैसे ही रहेगा, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो क्या है, आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये रिजिडिटी आती है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सॉलिड के अंदर जो रिजिडिटी है ये किस वजह से आती है। एक तो उसका स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर, दूसरा कि उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब उसके बाद कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का अगर हम वैसे ही डिफाइन करना चाहें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं सॉलिड्स जो होती हैं ये डेंसर होते हैं लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में, और कहा जाता है कि जो सॉलिड होते हैं, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव नो एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम। ठीक है, कहते हैं ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ कि उनके बीच में कोई खाली जगह, कोई स्पेस जो है इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से अगर हम इसको कंप्रेस भी करना चाहेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे। सो कहते हैं देयर मास पर यूनिट वॉल्यूम इज ग्रेटर। इनका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है क्या है, ग्रेटर है। देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक स्पेसिफिक, देखिए स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम, के इसका अंदरूनी जगह क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी। इस वॉल्यूम के अंदर जो इसका जो मास है ना, देखें ये देखो, ये एक मास हमने इसमें रखा हुआ है, तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसने थोड़ी सी जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ली, वॉल्यूम इसने कम ऑक्यूपाई कर लिया है। और अब जानते हैं अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे कह सकते हैं कि दे हैव हायर डेंसिटीज एज कम्पेयर टू द अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कहा कि जो गैस सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती हैं बाकी दो स्टेट्स ऑफ मैटर के मुकाबले में, यानी गैसेस और लिक्विड के मुकाबले में जो सॉलिड्स होते हैं उसकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली सॉलिड स्टेट के हवाले से। हमने कहा कि जो सॉलिड स्टेट है ये वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड एक दूसरे के साथ, और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर हैं और ये अपनी जगह नहीं छोड़ पाते और ये फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं। ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर क्या कर सकता है, आगे पीछे इसकी मोशन पॉसिबल है। हमने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट शेप, मतलब इसका डेफिनेट शेप भी होगा, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना वो स्ट्रॉन्गर हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप क्यों होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इसके शेप और उसके वॉल्यूम के लिए। हमने कहा कि सॉलिड की प्योरिटी को हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके मेल्टिंग पॉइंट को चेक करना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर सॉलिड और जो लिक्विड स्टेट है दोनों को एक तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, और हर एक जो सॉलिड है उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें। उसके बाद रिजिडिटी की हमने बात की कि जो सॉलिड्स होती है रिजिड होते हैं और ये डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए रेजिस्टेंस जो है वो शो करते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, सो ये है सॉलिड स्टेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंपैरिजन जो है तीनों सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस स्टेट के हवाले से, तो वो कंपैरिजन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।